नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए बाल विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी डेली सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आपको 2 वीडियो डेली की डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके एग्ज़ाम तक। तो हमारे चैनल पर आप सभी लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये श्रृंखला हम कंटिन्यू रखेंगे और आपको डेली एक वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने छांट के बनाए हुए हैं और आपके सामने उनको हम रख रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है 23 जनवरी के लिए। तो श्रृंखला को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने साथियों को भी श्रृंखला को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है आपका 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 से 5 वर्ष तक की आयु जो है वो क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, या फिर किशोरावस्था कहलाती है? तो जल्दी से बताइए साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शैशवावस्था। चलिए श्रृंखला के अगले क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, या फिर बाल्यावस्था में होता है, या फिर किशोरावस्था में होता है? तो जल्दी से बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से बताइएगा कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, देरी ना करते हुए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है शैशवावस्था। चलिए श्रृंखला के अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206, 230, या फिर 270, या फिर 320? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि शिशु के जन्म के समय जो हड्डियां होती हैं वो प्यारे साथियों 270 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। तो आपको बताना है कि जो बालक है वो अपनी माँ को कब से पहचानना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह, या फिर 3 माह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 माह। अगला प्रश्न, चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। तो बताइए कि उस बालक की आयु कितनी होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, या फिर 8 से 9 माह? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट श्रृंखला रहने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। आरपीएम ब्रिज सर्च करना है यूट्यूब पर और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है 8 से 9 माह। अगला प्रश्न, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, या फिर 400 ग्राम, या फिर 450 ग्राम? तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं देरी ना करते हुए प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का जो आदर्श काल है वो किसको माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। कमेंट में आंसर करिएगा एक साथ सभी लोग। चलिए मिलवाते हैं, हम बताते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा हुआ है शैशवावस्था। अगला प्रश्न, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल है वो किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को? जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है कि बाल विकास की जो शुरुआत है वो भारत में कब हुई है। 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जिसमें लिखा हुआ है 1930। अगला प्रश्न, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, देरी ना करते हुए मिलवाते हैं आंसर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगले प्रश्न से मिलवाते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला का, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। जन्म के समय जब नवजात शिशु रोता है वो क्यों रोता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। भय के कारण रोता है, या वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है, या फिर पीड़ा के कारण रोता है, या फिर भूख के कारण रोता है? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जिसमें लिखा हुआ है वातावरण में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बालक के अस्थायी दांतों की संख्या। प्यारे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जहाँ पर ये स्थायी लिखा हुआ है, ये स्थायी नहीं, यहाँ पर जो है आपको अस्थायी लिखना है। तो ये गलत टाइप हो गया, आपको याद रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थायी, स्थायी की जगह अस्थायी लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया। आपको प्यारे साथियों ध्यान रखना है। पूरा क्वेश्चन ये है कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 20। अगला प्रश्न, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। किसने किया था ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जिस क्वेश्चन की ये ऑप्शन है वो क्वेश्चन आपका ये है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो रियलिटी में जो ऑप्शन है उसके क्वेश्चन ये है कि जन्म के समय बालक का भार होता है। जो ऑप्शन आपको दिए गए इन ऑप्शन के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड या 10 से 11 पाउंड या फिर 2 पाउंड या फिर 3 पाउंड। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होना, इसको पूरा कट कर दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन ये होगा, इस क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये होगा कि जन्म के समय बालक का भार होता है, तो आपको बताना है कितना होता है। 6 से 8 पाउंड होता है, या 10 से 11 पाउंड होता है, या फिर 2 पाउंड होता है, या फिर 3 पाउंड होता है। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका यह है कि जन्म के समय बालक का भार होता है। तो प्यारे साथियों, जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड होता है जन्म के समय बालक का भार। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये आपको बताना है। हल के द्वारा दिया गया है, हरलॉक के द्वारा दिया गया, या फिर स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया, या फिर गैसेल के द्वारा बोला गया है ये कथन। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये जो कथन है, उपर्युक्त कथन जो है वो किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ये कथन जो है वो हरलॉक के द्वारा इस कथन को दिया गया है। चलिए श्रृंखला का अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? यह बात जो है किस वैज्ञानिक ने इसको माना है? मेंडल ने, कूले ने, या स्टीफंस ने, या फिर क्लार्क ने?
तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टीफंस। अगला प्रश्न, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आत्मगौरव की भावना है वो सर्वाधिक पाई जाती है किस वर्ष की आयु में पाई जाती है। जन्म से 5 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 से 19 वर्ष में आत्मगौरव की भावना जो है वो सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है। 16 वर्ष में, 9 वर्ष में, 12 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़रूरी सूचना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हर दिन वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, और जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर इसी श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू करेंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो कब होता है। 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 12 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वर्ष होगा, वो कौन सा वर्ष होगा जब बालक का जो है मानसिक विकास लगभग पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आयु के बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। लगभग में आपसे पूछा गया 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है वो कौन है। फ्रॉयड हैं, ब्रूनर हैं या फिर जीन पियाजे हैं या फिर कैली। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है जीन पियाजे। अगला प्रश्न, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कि संवेग जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रोध तथा भय या फिर उत्तेजना या भावों में उथल पुथल या फिर स्नेह तथा प्रेम या फिर वातावरण में समायोजन। तो जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। यह आपसे पूछा गया है कि जो पैतृक गुण हैं उस सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था। डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने या फिर लॉक ने। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है मेंडल ने। अगला प्रश्न, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिगम का जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। शिलर के द्वारा, केम्स के द्वारा, पैट्रिक पावलोव के द्वारा या फिर स्टैनले हॉल के द्वारा। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक पावलोव। अगला प्रश्न, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। आपको बताना है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध क्या होगा। प्यारे साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का जो संबंध है वो किसके द्वारा दिया गया है। बुद्धि से,
स्मृति से, खेल से या फिर पढ़ने से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है खेल से। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? ये आपको जो रचना लिखी है बताना है कि रचना जो है वो किसके द्वारा ये रचना दी गई है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? वाल्टर हंटर की है, वॉटसन की है, कार्ल लैथले की है या फिर टॉलमैन की है? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वॉटसन। अगला प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, तो आपको बताना है कि ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जेम्स ड्रेबर ने लिखा है इसको, या फिर रोजन ने लिखा है, या फिर ब्राउन ने लिखा है, या फिर लेनिन ने इसको लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो चलिए बताइए जल्दी से किस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है जेम्स ड्रेबर। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, हरलॉक या फिर स्किनर? तो जल्दी से बताइए कि प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर विकास क्रम का सिद्धांत? तो जल्दी से बताइए कि उपर्युक्त प्रश्न का निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही उत्तर बनने वाला है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो जल्दी से बताइए कि बाल विकास की जो प्रकृति है वो कैसी मानी जाती है। विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित या फिर अवैज्ञानिक? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। चलिए इस श्रृंखला के अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं। किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है? यानी कि ये जो कथन है वो किस वैज्ञानिक के, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा इस कथन को बोला गया है? वैलेंटाइन के द्वारा, हीथकोर के द्वारा या फिर सैमुअल या फिर वुडवर्थ के द्वारा इस उपर्युक्त कथन को बोला गया है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है वैलेंटाइन। चलिए बाल विकास की फर्स्ट श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। जस्ट आपको कुछ ही देर में एक दूसरा वीडियो मिलने वाला, इसका पार्ट 2, उसको भी देखना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल का नाम है RPM ब्रिज। यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। इस वीडियो को देख के आपको कमेंट में ये भी बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जस्ट कुछ ही देर में आपको एक दूसरा इसका भाग 2 यानी कि पार्ट 2 जो है वो आपके सामने आने वाला है, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सबको ये वीडियो सबके पास तक पहुँचाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आपके एग्ज़ाम तक लाया जाए। 23 जनवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला ये होने वाली है। डेली आपको 60 क्वेश्चन की यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको हम डेली के डेली प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। RPM ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।